Hello student, welcome in Maheshwari classes. Today we shall study about some special category of passive voice. The first topic is when two objects are given. यदि वाक्य में दो ऑब्जेक्ट दे रखे हों तो किसी भी ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बनाई जा सकती है, परंतु जो वर्ब के निकट ऑब्जेक्ट होगा उसी को सब्जेक्ट बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही टीचेस अस इंग्लिश। इसमें आप देख रहे हैं अस और इंग्लिश, ये दो ऑब्जेक्ट हैं। तो हम जो है अस को अगर स्टार्टिंग में लाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं, तो अस का हो जाता है वी, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसलिए जो है इसमें इज आर एम का प्रयोग होना है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तो वी के साथ आर का प्रयोग हो गया, तो वी आर टॉट इंग्लिश, और ही का हो जाएगा हिम, तो बाई हिम। परंतु अगर हम इंग्लिश लाते हैं तो कैसे बनेगा ये? इंग्लिश इज टॉट, इंग्लिश इज टॉट, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इससे पहले टू का प्रयोग होगा, तो टू अस बाई हिम। दोबारा देखिए कि जब हम इंग्लिश को सब्जेक्ट बनाते हैं तो इंग्लिश इज टॉट, जिसको हमने छोड़ा है, जो वर्ब के पास है, जो वर्ब के पास ऑब्जेक्ट है, उससे पहले टू का प्रयोग होगा, तो टू अस बाई हिम। फॉर एग्जाम्पल जैसे है कि सी हैज गिवन मी ए मैसेज, तो मी ए मैसेज, ये दो ऑब्जेक्ट हैं। तो अगर मी को आप स्टार्टिंग में ला रहे हैं तो आई हो गया, आई हैव बीन गिवन ए मैसेज बाई हर। ये तो सिंपल है कि भाई सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाता है। परंतु जैसे यहाँ दो ऑब्जेक्ट हैं और हम मैसेज से बना रहे हैं, तो मैसेज से अगर बनाते हैं तो मी से पहले हमें टू का प्रयोग करना होगा। तो कैसे हो जाएगा? ए मैसेज इज गिवन, मी से पहले टू का प्रयोग, टू मी बाई हर। अब ये जो स्पेशल कैटेगरी है इसको आपको ध्यान रखना है कि कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो इट इज टाइम टू से स्टार्ट होते हैं, इट इज टाइम टू, इसके बाद वर्ब होती है। तो इनका जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इट इज टाइम टू के स्थान पर फोर का प्रयोग कर देंगे, इट इज टाइम फोर, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद टू, और फिर बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल ये है इट इज टाइम टू ओपन द शॉप, तो इट इज टाइम, ये तो एज इट इज, और जहां ये टू आया है, टू के स्थान पर हमें करना है फोर का प्रयोग, तो इट इज टाइम फोर। फोर के बाद क्या लाना है? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? ये है द सोप, तो इट इज टाइम फॉर द सोप। द सोप के बाद टू, टू लाए हम, फिर बी लाए, और बी के बाद जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है? ओपनड, तो ओपनड की थर्ड फॉर्म। दोबारा देखिए, इट इज टाइम, ये एज इट इज, और टू के स्थान पर फोर, फिर हम ऑब्जेक्ट लाएंगे द शॉप, और ऑब्जेक्ट के बाद क्या? टू, टू बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओपन की थर्ड फॉर्म ओपन्ड। फॉर एग्जाम्पल अगर सेंटेंस देखिए, इट इज हार्ड टू प्लीज एवरीवन, तो इट इज हार्ड, ये तो एज इट इज, जहां ये टू आया है, टू के स्थान पर कर दीजिए आप फोर। फोर के बाद क्या करना है आपको? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? एवरीवन, तो फोर एवरीवन, फिर टू बी, और टू बी के बाद जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है? प्लीज, तो क्या हो जाएगा? प्लीज्ड। अब उन सेंटेंस को देखिए जिनमें प्रिंसिपल क्लॉज होती है और कनेक्टिव दैट का प्रयोग होता है, और इसके बाद नाउन क्लॉज होती है, उनको हम पैसिव वॉइस में कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, वी नो, वी नो दैट, वी नो ये क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज है, दैट कनेक्टिव है,
कंजक्शन है, इसको जोड़ा गया है। और उसके बाद ये क्या है, ये है नाउन क्लॉज, ये प्रिंसिपल क्लॉज, दैट, कंजक्शन, और ये क्या है आपका, ये आपका है नाउन क्लॉज। तो इनको छोड़ दिया हमने, वी नो दैट को। अब इनको देखिए, यहाँ क्या है, सम बॉयज, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ठीक है। तो कैसे बनाना है, पैसिव वॉइस में सबसे पहले सब्जेक्ट लगाइए, सब्जेक्ट क्या है, सम बॉयज, फिर वर्ब, वर्ब है, वर्ब क्या लगेगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ईज़आरएम लगेगा, तो सम बॉयज के साथ आर, आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या है वर्ब इसमें, नो, नो के साथ नोन, कि सम बॉयज आर नोन। अब इसकी वर्ब को इस वाले वर्ब से, यानी जो आपका नाउन क्लॉज है, नाउन क्लॉज की वर्ब से जोड़ दीजिए टू के द्वारा, यानी इसकी वर्ब लेनी है, वर्ब किसकी लेनी है, प्रिंसिपल क्लॉज की। तो क्या है, इट इज नोन, इट इज नोन लगाना है, इट इज, ये देख रहे हैं आप, इट इज वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो नो की थर्ड फॉर्म नोन, इट इज नोन दैट, ये इसका सेकंड वो है, सम बॉयज ग्रो वाइज इजिली। ये आसान है कि बस क्या करना है, इट इज नोन, इट इज और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। परंतु इससे पहले में देखिए क्या किया है हमने, कि वी नो दैट सम बॉयज ग्रो वाइज इजिली, सम बॉयज, सम बॉयज के साथ आर लग गया, आर के बाद हमने प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब ले ली, नोन थर्ड फॉर्म, और ये जो नाउन क्लॉज है, नाउन क्लॉज की वर्ब को टू के साथ जोड़ दिया, तो टू ग्रो वाइज इजीली। अब लास्ट में देखिए क्या है, पीपल बिलीव दैट ही इज अलिव इवन टुडे, ठीक है। अगर हम जो है इसको फर्स्ट लॉ से करते हैं तो क्या है, देखिए सब्जेक्ट हमने देख लिया, ये है ही, तो ही इज, इसकी वर्ब ली, ही इज बिलीव्ड, और जो हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है उसकी वर्ब को इसके साथ टू से ऐड कर दिया, तो ही इज बिलीव्ड टू अलाइव इवन टुडे। और अगर हम दूसरे लॉ से करते हैं तो इट इज बिलीव्ड, पीपल हटा दिया, इट इज बिलीव्ड दैट, आगे यूं का तुम, ही इज अलाइव इवन टुडे। तो स्टूडेंट, आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे कर लें। आपके लाइक व सब्सक्राइब हमारे लिए नई वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। नई वीडियो में नए नियमों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।